वर्किंग लेडीज हो या हाउसवाइफ हो, मॉर्निंग में ऐसा क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहें और पूरे दिन काम करने में एक्टिव रहें। तो ये है मेरा मॉर्निंग का रूटीन। सारा काम तो वैसे मैंने कर लिया है। अब नहा के मैं पूजा कर रही हूँ और पूजा करने के बाद खाऊंगी। और खाने में ऐसा मैं क्या स्पेशल रखती हूँ मॉर्निंग में, जिसके कारण मैं चाहे बाहर का काम करूँ चाहे घर का काम करूँ, मुझे इतना आलस नहीं आता है या मैं एक्टिव होके काम करती हूँ। वो राज ये है कि मतलब मैं मॉर्निंग में देखिए बहुत काम करती हूँ। प्रॉपर सब्जी हो, दाल हो, चावल हो, रोटी हो, वो सारा चीज़ मैं डेली उस हिसाब से बनाती हूँ। और बनाती ही नहीं हूँ, खाती भी हूँ और हस्बैंड को और बेटी को भी देती हूँ। वैसे तो बेटी को चाहिए टोस्ट, मैगी, पास्ता वगैरह ये सब, लेकिन मैं कहती हूँ अगर ये सब खाना है तो शाम के स्नैक्स में मतलब बच्चे तो आराम से वो सब चीज़ बना लेते हैं। और चाहे आप ऑफिस में हो चाहे मतलब घर में, तो वो सब चीज़ तो चलो बच्चे बना लेंगे, लेकिन प्रॉपर खाना नहीं बनाते हैं और शाम में भी फिर आलस आता है ये सब चीज़ खाना बनाने में। तो सबसे अच्छा है, चाहे आप छुट्टी के दिन हो चाहे जॉब जा रहे हैं, सुबह के टाइम पे एक प्रॉपर अच्छा सब्जी और चावल। कभी मैं चावल, अगर छोले हैं, राजमा, काला चना, तो मैं चावल पसंद करती हूँ मॉर्निंग में खाना, ताकि गरम गरम खा लूँ। क्योंकि पता है कि बाहर जाएंगे, चाहे हस्बैंड को लंच में दो चाहे खुद लंच लेके जाओ, तो वो ठंडा हो जाता है, वो स्वाद नहीं रहता है। और जितना हैवी खाना आप खा सकते हैं मॉर्निंग में उतना बेस्ट रहता है। और सबसे अच्छा ज़्यादा खाना मॉर्निंग खाना चाहिए, फिर दिन में और रात में कम से कम हल्का खाएं। और मैं यही सब रूटीन में हूँ, लेकिन सोच रहे होंगे कि ये सब रूटीन में हूँ फिर मैं हेल्दी क्यों हूँ, वज़न क्यों मेरा बढ़ रहा है। पहले के मुकाबले पहले वीडियो देखते होंगे तो मेरा वज़न इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन अब ज़्यादा हो गया है। क्योंकि आप अगर विटामिन, कैल्शियम, आयरन वगैरह की गोली लगातार खाएंगे तो आपका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मेरा भी वही हुआ है। और थोड़ा सा अपना केयर भी कर रही हूँ ताकि मेरा होमोग्लोबिन जल्द से जल्द इंक्रीज हो जाए, तो जिसके कारण खाने पीने पे भी ज़्यादा ध्यान देती हूँ। और एक मेरा ये भी आदत है कि मान लीजिए छोले बनाए या मटर पनीर, जो सब्ज़ी बनाने में मुझे अगर ज़्यादा टाइम लग जाता है तो मैं क्या करती हूँ, अगर मान लीजिए बेटी को पूरी बनाना है तो उस टाइम अगर नहीं बना पाई, लेकिन फिर भी चलो बच्चे के हमेशा बात नहीं टालनी चाहिए। कभी कभी मतलब बच्चे का पसंद का, खासकर छुट्टी का दिन है, हाँ मतलब घर में है, तो कुछ स्पेशल खाना बना देना चाहिए। तो बच्चे को भी अच्छा लगता है, खुद को भी अच्छा लगता है। क्योंकि उसके बाद तो मान लीजिए वर्किंग डे में तो इतना नहीं हो पाता है। तो मॉर्निंग में तो बहुत से काम होते हैं, जो कि मैंने पहले की वीडियो में भी सफाई, पूरे वीक में जो भी गंदा रहता है, बाथरूम अपना केयर करो, बाल का, फेस का, हर चीज़ का। तो इतना टाइम मान लीजिए नहीं मिलता है, तो ये मैं अपना दोपहर में बना रही हूँ। और क्योंकि थोड़े से ही पूरी बनाने हैं, वैसे तो गर्मी होने पे इतना भी पूरी बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन छुट्टी के दिन मतलब थोड़ा सा स्पेशल होना चाहिए, तो ये चीज़ बनाए हैं। और वैसे तो देखिए मोटा पतला अपने हाथ में नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो खाना भी बहुत ज़रूरी है। और अपनी पसंद का चीज़ भी, कभी रोज़ नहीं, लेकिन मान लीजिए महीने में अगर एक दो बार कुछ स्पेशल खा लिए तो कुछ बुरा भी नहीं है। और ये तो दिन का रहा। और अब इसके बाद शाम में मतलब छुट्टी के दिन में कोशिश करती हूँ पूजा करके मतलब कभी मतलब मंदिर जाएं या कोई मॉल जाएं लंच के बाद। तो वो देखिए रूटीन में नहीं हो पाता है, इतना बिजी रहती हूँ, इतना बिजी रहती हूँ कि अपने बच्चों के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाती हूँ, जो कि मुझे बहुत गिल्टी फील होता है कि आखिर इंसान किसके लिए कमाता है। और जब अगर आप बच्चे पे ही टाइम नहीं देंगे, बच्चे को ही बाहर नहीं घुमाएंगे, तो फिर पैसे किस काम का। फिर सोचती हूँ क्या करूँ, शरीर ही ऐसा हो गया है
कि बाहर का मतलब काम करके, यूट्यूब पे काम करके इतना टाइम नहीं मिलता है कि थोड़ा सा भी बाहर जाऊं, लेकिन कोशिश करती हूँ टाइम निकालने की। और आगे यही प्लानिंग बनाई हूँ कि कम से कम और दिन नहीं तो संडे में लंच के बाद कम से कम दिन भर तो यही रूटीन रहेगा। थोड़ा आराम करना भी ज़रूरी है, हफ्ते में मान लीजिए एक दिन छुट्टी होती है, लेकिन आगे मतलब शाम में कहीं ना कहीं जाने की ज़रूर कोशिश करूँगी। खासकर मान लीजिए बड़ी बेटी ने तो काफ़ी घूम लिया है, एंजॉय कर लिया है, लेकिन छोटी बेटी का लाइफ अभी स्टार्ट ही हुआ है, तो सोच रही हूँ जाने के लिए। और छोटी बेटी को देखिए मंदिर जाना बहुत पसंद है। वैसे तो मॉल में भी बहुत एंजॉय करती है, लेकिन ये साईं मंदिर हम लोग आए हुए हैं और बहुत पसंद है, काफ़ी एंजॉय की। जितना मतलब बड़ा जगह है, चारों तरफ काफ़ी मतलब खुश थी, खेल रही थी, और देख के अच्छा लगा और सब थकावट फिर दूर हो जाती है। वैसे तो मैं चाहूँ तो शाम में भी टाइम डेली निकाल सकती हूँ, लेकिन नहीं हो पाता है। थकावट इतनी है। पहले जब बड़ी बेटी के टाइम पे एज कम था और शरीर से स्वस्थ थी, तो आराम से डेली शाम में घुमा देती थी। कभी ऑफिस से आए तो नीचे बुला लेती थी, ज़्यादातर तो बुला लेती थी। कुछ सामान ख़रीद के लाए तो पार्क में खिला दिए या मार्केट बुला लिए खाने के लिए। लेकिन छोटी बेटी में ये चीज़ नहीं हो रहा है, तो मुझे बहुत अफसोस होता है। तो अभी हम लोग चाट गोलगप्पे वगैरह खाने आए हैं मार्केट, सोसाइटी में ही मार्केट है, तो बहुत भीड़ थी, लेकिन फिर भी सोचे नहीं, ये लाइफ भी थोड़ा सा जीना चाहिए। अब मोटे पतले के चक्कर में आप मतलब कब तक सिंपल खाना खाएंगे, या तबीयत ठीक नहीं है तो कब तक आप मतलब साग सब्जी फल खाएंगे। तो मन भी थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। तो थोड़ा सा लाइफ मतलब घर बाहर निकल के थोड़ा सा जीना चाहिए। आखिर इंसान लेडीज़ हो मतलब खासकर क्यों कमाते हैं, अपने अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए। तो अपने फैमिली के लिए थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए। तो शरीर में बहुत वीकनेस के कारण ये साल भर तो इतना टाइम नहीं दे पाई, लेकिन अब कोशिश कर रही हूँ इस रूटीन में आने का। देखिए कब तक इस चीज़ को फॉलो कर पाती हूँ। और वैसे तो सोचे थे मतलब मॉर्निंग में भी घूमेंगे, वॉकिंग करेंगे, लेकिन ये सब तो देखिए हीमोग्लोबिन इंक्रीज होने के बाद ही कर पाऊँगी, क्योंकि फोर्थ फ्लोर पे रहती हूँ, तो उस हिसाब से मुझे नीचे डेली उतरना बहुत मुश्किल है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि जिस दिन नीचे उतर जाऊँगी उस दिन तो बच्चे लोग को जो भी बोलेंगे, जैसे भी बोलेंगे, पूरा एंजॉयमेंट करवा के ही आना है। तो अभी फ़िलहाल संडे का सोच के चल रही हूँ। उसके बाद धीरे धीरे मतलब मॉर्निंग का भी जब हीमोग्लोबिन इंक्रीज हो जाएगा, नॉर्मल शरीर हो जाएगा, तो जो पहले घुमा करती थी, तो फिर मॉर्निंग में भी वॉकिंग पे जाऊंगी और शाम में भी खाना खाने के बाद डेली का ये रूटीन होना चाहिए। क्योंकि जब एज थोड़ा 35-40 हो जाते हैं, तो चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज़ हो, वॉकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बच्चे के लिए भी अच्छा है।